नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। जैसा कि आपको पता है 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी नजदीक हैं और सभी पार्टियों में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आज इसी सिलसिले में हमारी पब्लिक एशिया की टीम पहुंची प्रेस क्लब ऑफ इंडिया चर्चा करने। आइए लेके चलते हैं आपको सीधा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज़ में। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर आज कुछ मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मिलाती हूँ उनसे आपको। आइए, ये है हमारे साथ मौजूद श्रीकांत भाटिया जी, जो कि पब्लिकेशन न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर हैं। हमारे साथ मौजूद है केपी मलिक जी, जो कि दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं। ये है मुकेश वत्स जी, जो कि पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर हैं। और ये रहे हमारे साथ तारिक रज़ा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए जानते हैं हमारे मेहमानों से कि उत्तर प्रदेश 2022 के चुनावों के बारे में उनका क्या कहना है। कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस क्या प्रियंका गांधी को एज ए चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेगी या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या किसी और के साथ गठबंधन करेगी। वहीं दूसरी ओर सपा ने कह दिया है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है भाजपा भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, तो कांग्रेस हो सकता है कि और छोटी छोटी और क्षेत्रीय दलों को लेकर चुनाव लड़े। लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि योगी जी भी गोरखपुर से या और कहीं जगह से चुनाव लड़ेंगे। उनके दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और उनके गठबंधन साथी चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ जब कांग्रेस अपना डिसाइड करेगी कि क्या कांग्रेस को किसी गठबंधन में जाना है या अकेले जाना है तो चीफ मिनिस्टर किसको प्रोजेक्ट करना है। हम जो समझते हैं कि कांग्रेस में अंदर थोड़ी बहुत सुखबुगाहट इस बात की ज़रूर है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस डिक्लेयर करे और सारी सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन स्थिति अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अभी कांग्रेस कोई पत्ता खुलना नहीं जा रही है कि हम किस करवट बैठेंगे, हम किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे। तो स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक थोड़ी स्थिति साफ़ हो जाएगी अगले 2-3 महीनों में, क्योंकि अभी कोरोना का भी थोड़ा प्रकोप चल रहा है। शायद कोरोना ख़त्म हो जाए या तीसरी लहर आ जाए, अभी कुछ पता नहीं है। तो अक्टूबर नवंबर तक स्थिति साफ़ हो सकती है कि पार्टियां कौन कौन किसके साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अकेले लड़ रही है या किसी के साथ जा रही है। सपा, बीएसपी और भाजपा के साथ कौन कौन से छोटे क्षेत्रीय दल होंगे, तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 4 महीनों के बाद होने हैं। इसमें क्या है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पीछे कोरोना कुप्रबंधन और बाकी तमाम मामलों में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे रही है। अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का अयोध्या में जो है अपना एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्टियां एग्रेसिव हो गई हैं चुनाव को लेके और समाजवादी पार्टी भी सड़कों पे आ गई है। तो इससे लगता है कि एक विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार हो रहा है। दूसरा, अगर आप देखें वेस्टर्न यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बन रहा है और अभी समाजवादी पार्टी भी शायद अखिलेश के साथ गठबंधन करेगी। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी के जो एक नया दल उभर के आ रहा है चंद्रशेखर रावण का, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं। दूसरी चीज़, अगर हम देखें जिस प्रकार से बसपा एग्रेसिव हुई है और कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन मुझे मालूम है अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है कि कांग्रेस बहुत एग्रेसिव तरीके से मैदान में उतरेगी। लेकिन इसका अगर सब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं और पार्टियां बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो इसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिस प्रकार से उतरती है, वो एक माहौल जिस प्रकार से बनाती है, एक इवेंट बना देती है चुनाव को, तो भारतीय जनता पार्टी से पार पाना विपक्ष के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। आइए जानते हैं मुकेश वत्स जी, पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर का इसके बारे में क्या है। स्वाति, अभी भाटिया जी ने और मलिक साहब ने जैसे कहा कि अभी स्थिति क्लियर नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या हो। जातिगत समीकरणों पर अभी लोग लगे हुए हैं, सभी दलों में एक तरह से ये राय बन रही है कि कौन किसके साथ जाएगा। जातिगत आंकड़ों को देखा जाए तो अभी उसी पे सब काम चल रहा है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है कि क्या रहेगा। चतुर्कोणीय मुकाबले में अभी उत्तर प्रदेश है आज की स्थिति में। अब गठबंधन तय करेगा कि किस तरफ चुनाव है। अभी समय है, उसके लिए इंतज़ार करना होगा हमें। आइए जानते हैं तारिक रज़ा जी की क्या है इस बारे में राय। देखिए, वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ आ रही हैं और अगर गठबंधन सही तैयार नहीं हुआ
तो बीजेपी अब बड़े आराम से सीट निकालेगी और जीत के आएगी। अगर ये गठबंधन छोटी छोटी पार्टियां अगर सही से अलायंस की जाए, जैसे कि समाजवादी पार्टी है कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती, मायावती कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती, तो ये लोग अलग अलग बिखराव में जहाँ आए तो पोजीशन ख़राब हो जाएगी और बीजेपी निकाल ले जाएगी। और ग्राउंड फैक्ट ये है कि पब्लिक बहुत परेशान है इनके एटीट्यूड से, बीजेपी के एटीट्यूड से। मगर सरकार अगर ये रणनीति सही से बनाई गई तो सरकार कांग्रेस की अलायंस की आ जाएगी, अगर सही से बनाई गई। नहीं तो बीजेपी निकालेगी। छोटी छोटी पार्टियां बहुत सारी हैं ऐसी जो अलग अलग लड़ेंगे, वोट बढ़ जाएगा, कांग्रेस बीजेपी अपना सीट निकाल ले जाएगी। सर, जैसा कि कांग्रेस एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के अंदर एक बातचीत हो रही है, राय बना रही है कि शायद प्रियंका गांधी को वो मुख्यमंत्री के रूप में एक दावेदार बनाए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे समय में कांग्रेस का ये रिस्क लेना ठीक है या ये? इसमें रिस्क लेने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी बिल्कुल शून्य है। कांग्रेस वहाँ पर इस स्थिति में नहीं है कि वो एक बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़े, न वो प्रिपेयर है। वो रिस्क इसमें नहीं है। अगर प्रियंका गांधी पिछले 2-3 साल से यूपी में लगी हुई है, अपना जा रही है, दौरे कर रही है, हाथरस कांड होता है, कोई भी कांड होता है, अपनी बात करती है, अपनी बात पब्लिक के सामने रखती है, लोगों के साथ मिलती है, तो इसमें रिस्क कोई बात नहीं है। नहीं तो कांग्रेस के पास इसमें कांग्रेस को ये होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार तो उत्तर प्रदेश में बन नहीं रही। क्यों नहीं बन ना सकती? उनके ना उनके सैकड़ों विधायक आ रहे हैं, ये जानती है कांग्रेस भी। नहीं, तो जब कांग्रेस के पास कुछ खोने को नहीं है तो कांग्रेस को चाहिए कि अपना एक सीएम का उम्मीदवार वहाँ खड़ा करे और सीएम और उसके कैंडिडेट बाद और उसके मलिक जी कोई और सीएम कैंडिडेट नहीं है। अगर आपको लगता है प्रियंका गांधी को सब जगह भेज देंगे क्या? नहीं तो प्रियंका गांधी कहाँ जा रही है? अभी तो उसका भाई, पहला, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी को भी करें, प्रियंका गांधी को करें बहुत अच्छा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ किसी को भी वो करें, अपना मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएं और उसको लेकर 400 की 400 सीटों पे कांग्रेस लड़े, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मलिक साहब से मैं सहमत हूँ। मेरे को लगता है कि प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर का दावेदार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्टार प्रचारक है, राष्ट्रीय नेता हैं, और मुझे लगता है कि पीएम के लिए डिज़र्व भी करती हैं वो। कांग्रेस अगर उनको घोषित करे तो उम्मीदवार पीएम का करे, तब पार्टी में जान भी बढ़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में वो काम काफ़ी समय से कर रही हैं, अच्छी बात है, और पार्टी को मजबूती भी मिली है प्रियंका गांधी से। सर, आपका मैं ये जानना चाहिए, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं कांग्रेस में मौजूद हैं, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी अपने मतलब कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि किसी ऐसा चेहरा करे कि उसके नाम पर वोट मिले। आज उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को वोट मिलेगा तो एक बहुत बड़े चेहरे पे, राहुल और प्रियंका के अलावा किसी चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा। जी, मेरा मत है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस को भी पता है कि हमें उत्तर प्रदेश में बम्पर वोट नहीं मिलने जा रहा है, हम मानते हैं। तो कांग्रेस को बम्पर वोट ना मिले, उसको भी वो ये सोचे कि हमें 2000 मिले, 4000 मिले, कम से कम हमारा कैडर खड़ा होगा। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता 5 साल से वहाँ मेहनत कर रहा है, जब कांग्रेस का गठबंधन किसी और का हो जाता है वो उसको नारा लगाना पड़ता है, तो इससे अच्छा वो दूसरी पार्टी में चला ही जाता है। तो पार्टी का एक कैडर खड़ा होगा उत्तर प्रदेश में, उसके लिए कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए। और कांग्रेस को तत्काल चुनाव में सफलता ना मिले, लेकिन अगले चुनाव में संभावना हो जाएगी, उनका कैडर तैयार हो जाएगा। मलिक जी, आपकी सहमत होगी? कम से कम अगर 400 कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, 400 कैंडिडेट के साथ 100, 200, 300, 400, 500 कार्यकर्ता होगा तो पार्टी खड़ी हो सकती है। कांग्रेस के पास खोने के लिए है क्या? ये कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी को अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो शायद हो सकता है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाए, और अगर उससे फ़र्क पड़ जाता है। 400 की सारी सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, और अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सबको जान धोखनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनकी ज़मीनी राजनीति उत्तर प्रदेश है, जहाँ ये खो बैठे हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि आप देखिए जहाँ जहाँ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, आप पिछले दिनों देखो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने समर्थन कर दिया ममता बनर्जी का, 0 पे आ गए। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार गठबंधन किया था, 0 पे आ गए। वो जहाँ भी कांग्रेस गठबंधन करती है वो 0 पे आ जाती है। मेरा मानना है कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको अकेले लड़ना चाहिए, उसको किसी के साथ गठबंधन करना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मलिक जी, गठबंधन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्होंने गठबंधन किया इनको कभी फ़ायदा नहीं हुआ, गठबंधन से दूसरी पार्टियों को फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कम से कम उनका कैडर तो खड़ा हो जाएगा ना। अगर 400 कैंडिडेट लड़ते हैं तो 400 उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं
या उनके शुभचिंतक पार्टी के साथ तो जाएंगे ना, कम से कम 400 लोग। और अभी अगर जैसे मलिक जी बोले गठबंधन नहीं करते, अगर गठबंधन करते हैं तो फिर इतनी सीटें नहीं आएंगी, पर उन सीटों पर कांग्रेस उनके खिलाफ काम करेगी। तो इससे बेटर है कि कांग्रेस अकेली चुनाव लड़े, 400 सीटों पे अपने लोग खड़े करे और प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करे। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस को कुछ असफलता नहीं मिली। गठबंधन में काम होना चाहिए, क्योंकि 400 सीट पे खड़ा करने का मतलब ये है कि वोट का विभाजन हो जाएगा। पर चुनाव जीतने के बाद अगर कांग्रेस को कुछ सीटें आती हैं और गठबंधन को सीटें आती हैं तो मिलकर सरकार तो बना सकते हैं ना। पहले प्री पोल गठबंधन करेंगे तो जहां पे गठबंधन के लिए सीटें छोड़ेंगे वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सब पार्टी अलग अलग लड़े, तो उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। और वो पॉलिसी आप लोगों को मालूम है। फिर भी आप कह रहे कि यहाँ खाली कांग्रेस की बात हो रही है, बाकी पार्टियां तो गठबंधन कर ही रही हैं भाई। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा गठबंधन है, उसको आप छोटा नहीं समझ सकते। दूसरी तमाम जो छोटे दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे कम से कम इस तरह की जो कई सारी पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, उनकी मुलाकातें अखिलेश यादव से चल रही हैं और वो तो गठबंधन मजबूत दूसरा बन ही रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मलिक जी, उत्तर प्रदेश हो या कोई सी भी स्टेट हो, कांग्रेस अगर अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ती है तो कांग्रेस को भारी नुकसान होने वाला है। दूसरा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन रही है। भाई वो जीरो पे आ गई है। आपकी बात आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन रही है, दूसरी बड़ी पार्टी बनने की तरफ है। आप देखिए, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, ताकत झोंकी हुई है आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है और हम सब भी यही समझते हैं कि अगर कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ेगी तो कुछ ना कुछ उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखा आप सभी ने, सभी की मिली जुली राय है। किसी का कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन के साथ आना चाहिए, तो किसी का कहना है कि कांग्रेस को अकेले ही आगे आना चाहिए। अब ये तो समय ही बताएगा कि ऊँट किस करवट लेगा। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ताज़ा और रोचक खबरों के लिए हमें इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट www.publicasia.in पर लॉगिन करें।